फाउंडेशन लेवल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या मतलब काइंड ऑफ कितना डिफिकल्ट रहता है, मतलब उसके बारे में जनरल सारा आइडिया कि एडमिशन कैसे ले, और एडमिशन का तो जैसे हो गया, मतलब काइंड ऑफ हाँ कितना हाँ, डिफिकल्ट रहता है और क्या क्या मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ओवरव्यू अगर हमको पता चल जाए। बेसिकली द होल डिग्री इज लाइक, जरूरी नहीं कि लोगों को डिग्री ही करते हैं. देयर आर 3 लेवल्स टू इट: फाउंडेशनल लेवल, डिप्लोमा लेवल एंड द डिग्री. So basically, if you enroll in the foundational course, उसका भी certification अलग से है. अंदर उसके अंदर there is like certain number of subjects that you have to clear the foundational level. And number of subjects तुम एक term में कितने ले सकते हो? That's minimum 2, maximum 4, as far as I remember. तो वो that totally depends on your qualifier का score. Like if you score certain amount, you can take that number of subjects. Like it's a choice. Minimum these, maximum that. So वो clear करना पड़ता है, and then you get a foundational level का certificate. And if you clear that, and if you're interested in doing a diploma in the same, then you can enroll for the diploma. That is a separate thing. Then same goes for the degree. And हर एक उसके हिसाब से cost भी अलग अलग पड़ती है. हर course की हर एक level के हिसाब से cost है. So that is what the thing is. And बाकी foundational level के subjects are the basics to the data science thing. तो उसमें कुछ high tech नहीं सिखाते. Again, the requirement is only 10th class. That's it. कि अगर तुमने 10th तक maths पढ़ी, that is fine. Not even maths, like just general 10th class. That's it. तो लाइक मतलब अगर 10th तक तुम्हें बेसिक नॉलेज है तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए कोर्स, मतलब नहीं, ऑब्वियसली यू नहीं शुड बी होगा. 12th पास्ड, बट जनरली That's a requirement that you need to be Yeah. 12th pass. But उसके अलावा it's not a necessity to know maths or statistics or anything based on 11th and 12th, because you're taught that here. 11th and 12th का जितना भी होता है वो सब दोबारा ही सिखाया जाता है. ओके ओके. सो लाइक एक चीज और थी, ग्रेडेड क्विजेस, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कि मतलब वो क्या चीज रहती है और क्या क्या बेनिफिशियल होते हैं उसके आगे कोर्स में. Graded quizzes is basically whole term is divided into 3 offline quizzes or tests, you can say. जिसमें से अभी जो system चल रहा है is like there are 2 offline quizzes which happen like at the end of every month, you can say. कि 4 weeks का जैसे content complete हो गया, so you have to take a quiz. Then 4 weeks हो गया, then you have to take a quiz. And then उसके बाद जब 3 months complete हो जाते हैं, then you have an end term exam. एंड एंड टर्म एग्जाम होल्ड्स द मोस्ट परसेंटेज, जैसे नॉर्मल कॉलेज में भी होता है, बिल्कुल वही सेम. पहले समझ लो 2 मिड टर्म हो गए एंड देन उसके बाद एक एंड टर्म पेपर हो गया. सो दैट इज हाउ दैट कॉन्सेप्ट वर्क्स. एंड इनके भी ग्रेड्स होते हैं कि क्विज का एक सर्टेन परसेंटेज ले लिया एंड बाकी ग्रेडेड असाइनमेंट. एंड जो तुम लोगों ने असाइनमेंट्स क्विज से पहले सॉल्व करे, वीकली सबमिशंस जैसे होते हैं, कि वो जो हो गए जैसे ही वो कर लिया, तो उसके बाद वाले भी वो भी कंसिडर करते हैं लाइक परसेंटेज में. फाइनल जो तुम्हारी सीजीपीए बनती है वो इन सारी चीजों को मिला के बनती है. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. ओके, सो लाइक यू टॉक अबाउट लाइक दे आर ऑफलाइन एग्जाम्स ना काइंड ऑफ. सो उसके लिए सेंटर लाइक दिल्ली में ही होगा, या फिर अगर कोई दिल्ली में स्टे कर रहा है तो दिल्ली में सेंटर्स रहेंगे, या फिर यू You हैव can टू select ट्रैवल. your cities. ओके ओके. You सो can लाइक select बेसिकली your दे विल प्रोवाइड द cities like, सेंटर्स. हाँ, basically they will provide the centers. And the thing is कि city select करने में ना there are certain choices. कि पहले से दिल्ली कर लिया तो सेकंड वाले जो है गुरुग्राम कर देते हैं, लाइक हरियाणा साइड, उसके हिसाब से. एंड देन नोएडा के अंदर भी अगर किसी को देना है तो वो भी कर सकता है. एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे जो तुम्हारी सिटी होती है यूजुअली वही मिलती है, बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि दूसरी सिटी मिल जाए. देयर इज लाइक नॉट अ स्पेसिफिक कंपल्शन. जैसे सेंटर लास्ट मोमेंट पे, अगर लास्ट मोमेंट पे यूजुअली चेंज नहीं होता, बट अगर हो जाए देयर कुड बी अ चांस. लाइक That's the बेसिकली वो whole thing. विन And विन वाला ही है, यू नीड टू हाँ फिल हाँ द हाँ, चॉइसेस एंड प्रेफरेंस. या वो बिल्कुल सेम है. एंड उसके साथ में जैसे जेई का पेपर होता है लिटरली वैसे सॉल्व कर, वैसे ही होता है बिल्कुल वही कंप्यूटर बेस्ड. एमसीक्यू फॉर्मेट ओनली. Mostly MCQ या फिर short answers, like short in the sense कि numerical answers. ओके. सो और एक डाउट था, लाइक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है मतलब किसी कोर्स में लाइक पढ़ते हुए कुछ भी, तो वो उससे कैसे क्लियर कर सकता है? बेसिकली अलग अलग forums बने हुए हैं per subject, so you enroll in that particular forum and वहाँ पे discussions होती हैं. इनफैक्ट तुम पुराने जो डाउट्स आए हुए लोगों के वो कीवर्ड डाल के सर्च भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू द सिमिलर टॉपिक, एंड देन यू कैन गो थ्रू दोस. अगर तब भी डाउट क्लियर नहीं होता, सो अभी एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, मेंटर सिस्टम. इट्स लाइक 20 स्टूडेंट्स का एक जैसे ग्रुप बना दिया एंड उनको एक सीनियर स्टूडेंट मेंटर दे दिया, somebody who is a senior and good at the subjects. तो वो पर्टिकुलर मेंटर सिस्टम बना दिया. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उससे भी डाउट क्लियर कर सकते हो, बट मेंटर इज लाइक नॉट अ नेसेसिटी. मोस्टली फोरम से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. बाकी हमारे वीकली सेशंस रहते हैं जो ऑनलाइन लाइव सेशंस होते हैं, तो कोई भी डाउट अगर ये सब देख के समझ नहीं आ रहा
then you can go to those weekly sessions and तुम literally meeting के अंदर अपना डाउट पूछ लो जब पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं सर. ओके सो लाइक बेसिकली जैसे अगर हमें कॉलेज में जाते हैं सिंपल तो उसमें हमारा पूरा कलीग सिस्टम भी होता है और सब कुछ होता है तो ऐसे Yeah. यहाँ पे भी प्रोवाइड होता है लेकिन ऑनलाइन मोड ओनली कि लाइक कोई ग्रुप हो मतलब इन नॉट ऑन देयर पोर्टल ओनली बट ऑन लाइक डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप और एनीथिंग एल्स कोई ग्रुप हो जिसमें जो वो डिग्री परस्यू कर रहे हो सारे स्टूडेंट मतलब एनरोल्ड हो उसके अंदर और मतलब थोड़ा बहुत लाइक वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस Basically, वगैरह. यही जो फोरम्स बताए थे ना वहां से कनेक्ट हम्म. हो के जो है व्हाट्सएप पे अनऑफिशियल ग्रुप्स काफी बने हुए हैं. ऑफिशियल ओके ग्रुप्स कम है हमारे पास. ऑफिशियल ग्रुप खाली मेंटर के साथ होगा जो क्योंकि आईआईटी मद्रास के उसमें होता है या फिर गूगल के ग्रुप्स बनते हैं बेसिकली. ओके जो गूगल ग्रुप होता है वो बनता है. बाकी अनऑफिशियली काफी अच्छा कनेक्शन है मतलब फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया भी 2 कंट्रीज में शायद है. तो वो सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओह ग्रेट. सारे सो स्टूडेंट्स के. और सिंपल डिग्री के साथ जैसे यू आर आल्सो परस्यूइंग द बीटेक तो उसके साथ ये परस्यू करना कितना डिफिकल्ट रहता है लाइक ऑन डेली बेसिस. जैसे अभी मैं जो कर रही हूँ इट्स लाइक आई हैव 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम IIT-M एंड बाकी मेरे कॉलेज के अपने सब्जेक्ट्स जो है. तो these 2 subjects require 20 hours per week. Basically 10 hours per week का सब्जेक्ट होता है कि हमारे पास जैसे मैंने बताया था 12 hours का कंटेंट ऑलमोस्ट आता ही आता है. तो उसके अकॉर्डिंग 3 hours पर वीक का कंटेंट होता है. इट्स लाइक पर सब्जेक्ट. तो 3 + 3 6 एंड देन उसके प्रैक्टिस असाइनमेंट उसके वीकली सेशंस वगैरह करते करते वी गेट लाइक अप्रोक्सीमेटली 20 hours पर वीक. क्योंकि असाइनमेंट भी सॉल्व करना होता है तो उसमें भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत. तो वो आता है बेसिकली 10 hours पर वीक के हिसाब से. एंड बाकी कॉलेज का जितना लोड हो डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज. हमारा कॉलेज लकीली चिल है थोड़ा थोड़ा. कम लोड डालता है luckily, so it's not that tough. but हाँ जैसे क्विज वगैरह आती है तो it is usually on Saturday and Sunday तो थोड़ा ऑक्यूपाई हो जाता है. बट क्विज की डेट्स सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं डिसाइड जाते तो it usually doesn't interfere with your plans. ग्रेट. सो मतलब अगर काइंड ऑफ तुम बाकी चीजें हटा दो थोड़ी तो ये कर सकते हो कॉम्पनसेट लाइक इसको अपने रेगुलर डिग्री के साथ परस्यू करना. That is what IIT Madras actually recommends as well. क्योंकि ओके they definitely said कि it's not a college experience. And for people who are pursuing, who have jobs basically, like I said, जो 30s में भी है या फिर जो आगे भी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, they're working. तो वो अपने ऑफिस के साथ में they're studying in this degree ताकि वो मे बी अपग्रेड कर सके या सीख सके. So if they can manage, students can manage most probably. या फॉर And श्योर. they give you a good choice of like selecting your subjects कि minimum इतने subjects करने हैं, maximum इतने करने हैं, so that you're not loaded with all the work. सो लाइक यू टॉक अबाउट सम पर्क्स अबाउट लाइक फेस्ट वगैरह और क्या क्या पर्क्स होते हैं कि अगर आप आईआईटी मद्रास के इस कोर्स में एनरोल्ड हो तो क्या क्या मतलब एक स्टूडेंट को पर्क्स देखने को मिल जाते हैं. Basically जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमें एक स्टूडेंट आईडी मिलती है प्रॉपर. So you can use that student ID anywhere. You are a proper student from IIT Madras, so you can use that student ID anywhere जहाँ भी student IDs की requirement होती है. एंड उसके साथ में हमें बेसिकली बहुत सारी चीजें मिलती है फेस्ट के अंदर. ऑब्वियसली यू कैन गो आईआईटी मद्रास के फेस्ट के अंदर यू कैन गो ऑफलाइन. एंड वैसे मीटअप्स उतने नहीं होते बट जब होते हैं तब हाँ उसमें भी जा सकते हो. एंड एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है दैट आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स को अलग क्योंकि उनका पोर्टल बना हुआ है तो उस पे वेरियस ब्रांड्स पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं काफी लाइक परचेज ओके वगैरह पे. दे ओके कीप सेंडिंग यू ऑफर्स एंड स्टफ. एंड द बेस्ट थिंग यू get to add IIT Madras to your resume. I mean, what could be better than that? Especially for students who are like who wanted to go to IITs but didn't. या दैट्स मतलब लाइक सबसे बड़ा फायदा वही है कि तुम्हें एक आईआईटी का लाइक टैग मिल रहा है जो तुम मतलब उसमें नहीं ले पाए Yeah. वो काइंड ऑफ टैग यू आर गेटिंग. That is true. Tag so definitely you are getting, but you also get to connect to like professors and all. So you literally connect to people from Madras who are teaching क्योंकि live sessions उन्हीं के ही teachers लेते हैं mostly. So you can ask doubts वहीं पे and all. So it's a good process and highly recommended if ओके you are interested in data science. ओके सो मतलब अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल. आई थिंक सो इट वाज गुड फॉर यू बट ओवरऑल अभी तक it was good. थोड़ा hectic, not gonna lie, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर जरूर पड़ता है. बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. अभी मेरा खाली फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है तो as like the semester grows डिफिकल्टी बढ़ती है तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा रिक्वायर होता ही होता है. अभी बेसिक सब्जेक्ट्स चल रहे थे तो it was not the toughest but मतलब not the easiest as well. पढ़ना पड़ता है
You have to go through the contents, you have to go through the weekly contents and do all the practice assignments, graded assignments, जिनके basis पे बाकी score लगता है. Quizzes में they give you good options of choices कि ये वाली quiz लेनी है नहीं लेनी. That totally depends on your semester and your term कि किसमें हो. Like if you have a programming language, then you have online tests at home as well. वो सारे प्रोसीजर्स अलग अलग फॉलो करने पड़ते हैं. अभी तक एज मेरे उसमें कुछ नहीं आया क्योंकि मैं अभी बेसिक्स में हूँ बिल्कुल. But yeah, once you start growing and learning further, it keeps on growing. Yeah, that's it. Great. So like, thank you, Jia, for spending your valuable time with us. So if you Sure. need to connect No or problem. ask any doubt from Jia, you would find her LinkedIn ID in the description box. If she agrees, डाल दूँ ना? Yeah, डाल. हाँ ठीक है. So thank you.